रिसेंटली पीएम मोदी गए थे जापान एससीओ समिट के लिए, अब पहुंचे हैं चाइना। हम लोगों के जो लीडर्स होते हैं, हम लोगों को अक्सर लगता है कि या तो वो सिर्फ फोटो खिंचवाने और घूमने के लिए ही जाते हैं, बट दरअसल देखो इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को अगर हम थोड़ा सा समझे यहाँ पे, तो इंडिया जो है ना वो एक ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी है तो हम लोग वर्ल्ड वाइड लेवल में ट्रेड करते हैं, और जिसके लिए हम लोगों को सिर्फ डॉलर पे करना पड़ता है कोई भी सामान खरीदने के लिए। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब इस तरीके से समिट्स होती हैं तो काफी सारे मेमोरेंडम्स और एग्रीमेंट साइन होते हैं। एक एग्रीमेंट के बारे में मैं अगर बात करूं जिसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ भी खरीदना है, जैसे बात करूं रशिया की, रशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन है, उसके अलावा जापान और हमारा मालदीव। अब रशिया से अगर हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट अपना इंडियन रुपी पे कर सकते हैं। अब एक रशियन रूबली हमें पड़ता है ₹1.10 का। वहीं पे अगर डॉलर की बात करूं तो $1 हमें करीबन 88 रुपीज का पड़ता है। तो यही बेनिफिट होता है। अब इस तरीके से अगर मान लो हमारा रुपी जो है अप्रिशिएट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ट्रेड में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी। ट्रेड अच्छा होगा तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और दूसरा है हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि जो डॉलर हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है वो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में काम आएगा, क्योंकि डॉलर जो है एक एसेट है जो हमारे वर्ल्ड की मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो आज की वीडियो में मेरा सवाल है आप लोगों से कि चाइना की करेंसी का नाम क्या है, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।